अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने किचन में बहुत ही लाजवाब सी टिक्का बिरयानी बनाने वाले हैं जो कि बहुत मज़ेदार और चटपटी बनती है। चले आए इसे मेरे साथ मिलकर रेडी करते हैं। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टाइम विद अनु। सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। मैंने 1.5 kg चिकन लिया है। इसमें हम कुटा हुआ 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही कुटा हुआ लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर टिक्का मसाला ऐड कर देते हैं और इसमें 2 अदद लेमन जाएंगे। मज़ीद मसाले इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। लेमन को ऐड करने के बाद हाथों की मदद से हम सारी चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो हमारे मसाले हैं अदरक लहसुन वगैरह ये सारे के सारे इसमें अच्छे से सेट हो जाएं। अब हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं और इसे कवर करके हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे हम अपने प्याज ले लेते हैं, मसाला रेडी करते हैं। 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। इन्हें हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से पकाएंगे। जुमे के दिन अक्सर लोग बिरयानी खाना पसंद करते हैं, तो आज हमने भी डिसाइड किया हम भी जुमे के दिन ही बिरयानी बनाते हैं। ये देखिए जी, जो हमारा प्याज है थोड़ा सा कलर चेंज कर चुके हैं। इसे हम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। इसी कंडीशन में हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं, जो कि मैंने 3 अदद लिए थे। उन्हें बारीक गोल स्लाइसिस में कट कर लिया था। इन्हें ऐड करने के बाद दोबारा से इसे कुक करते हैं। टमाटरों को हम गला लेते हैं। ये देखिए जी, हमारे टमाटर जो से हैं अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब इसमें हम 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड करते हैं, जिन्हें मैंने दरमियान से कट कर लिया था। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे दादर मिर्च और इसमें डालते हैं बिरयानी मसाला, जो कि मैंने आधा पैकेट डाल लिया है और आधा पैकेट हम लास्ट पे यूज़ करेंगे। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से मसाले मिक्स हो चुके हैं। इस कंडीशन में इसमें 1 अदद हम लेमन ऐड कर देते हैं। दूसरी साइड पे हम एक और पैन ले लेते हैं, इसमें ऑयल ऐड करते हैं और जो हमने अपना चिकन मैरिनेट करके रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं। चिकन को अच्छे से पकाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाए। आप चिकन को बहुत आराम से तसल्ली से पकाएं। जितनी इस चीज़ की बुनाई करेंगे इतना ही इसका टेस्ट निकल कर आएगा। अब हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर देते हैं और इसे कवर करके 15 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि हमारा जो चिकन अच्छे से गल जाए। दूसरी साइड पे हमने चावलों की तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए मैंने पानी चढ़ा दिया था। इसमें हम थोड़े से दादर मसाले और नमक ऐड कर देते हैं। इसमें 1 अदद लेमन भी ऐड करेंगे। हमारा जो पानी है बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम अपने चावल ऐड कर देते हैं, जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। दूसरी साइड पे हम चिकन चेक करते हैं। वाह, ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। जो हमारा कलर है इसका चिकन का अच्छे से गोल्डन हो चुका है और जो हमारा ऑयल है वो भी चिकन से अलग हो चुका है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा जो चिकन है रेडी है। अपने चावलों की तरफ आते हैं। चेक करें, ये भी 90% गल चुके हैं। और अब हम अपनी बिरयानी की तहें लगा लेते हैं। सबसे पहले हम चावल ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपना मसाला ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छे से इस पर फैला लेते हैं। और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से इस पर फैला लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम पुदीना और धनिया थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम दोबारा से चावल ऐड कर देंगे। दोबारा से हम मसाले की
ایک لیئر لگائیں گے. اچھے سے سارے مسالے کو پھیلا لیں گے. اور اب ہم اس میں اپنے چکن پیسز ایڈ کر دیتے ہیں. آرام آرام سے سارے چکن پیسز پہ ایڈ کر دیں گے. اب دوبارہ سے ایک اور لیئر چاولوں کی ایڈ کر دیں گے. یہ ہماری لاسٹ لیئر ہے. اب ہم اس کے اوپر مسٹرڈ کلر ایڈ کر دیتے ہیں. کلر کو اچھے سے اس میں ہم ڈال دیں گے. اب ہم اس کی گارنشنگ کریں گے. میں نے ایک عدد ٹماٹر لیا تھا, اسے باریک سلائسز میں کٹ کر لیا تھا. اور ایک عدد ہی سبز مرچ لی تھی, اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا. اسے لگا دیں گے. اور اب ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ ڈال دیں گے. اسے ہم 15 منٹ کے لیے دم والی آنچ پہ کور کر کے رکھ دیں گے. اور جو ہم نے بریانی مسالہ بچا کر رکھا تھا آدھا, وہ اس میں ایڈ کر دیں گے. اور یہ دیکھیے جی, دم کے بعد ہماری بریانی کی لک زبردست سی خوشبو, مزیدار سی ہماری بریانی ریڈی ہے. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. آپ اسے ضرور ٹرائی کریں, گھر پر ضرور بنائیں, اپنے بڑوں کو, اپنے مہمانوں کو, سب کو کھلائیں اور دعوت وصول کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے چینل پر نئے ہیں, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. یہ دیکھیں جی ہماری بریانی کی زبردست سی لک. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. فی امان اللہ.